रायपुर शहर में रहने वाली मंजू की शादी उसके मनचाहे दूल्हे से हो जाती है, जिसका नाम है ऋषभ। उनकी शादी को कुछ ही समय हुए थे, लेकिन उन दिनों में ही मंजू को ये समझ आ गया था कि उसकी सास उससे खुश नहीं है। मंजू अपने ससुराल का सारा काम ठीक से करती थी, फिर भी उसकी सास उससे खुश नहीं थी। वो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मंजू कोई भी काम करने से पहले हमेशा अपनी सास से पूछती थी कि वो उसे करे या ना करे। उसने एक दिन अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, आज खाने में कौन सी सब्जी बनाऊं? उसकी सास ने बेरुखी से उसका जवाब दिया, मेरी सब्जी बना दे। ये भी कोई पूछने की बात है? घर में जो है वो बना। और जब किसी दिन मंजू अपनी सास से पूछे बिना कोई काम करती थी तो उसकी सास उसे बहुत डांटने लगती थी। मंजू घर के सारे काम सही से करती थी, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, खाना पकाना, फिर भी उसकी सास उससे चिढ़ती रहती थी। उसका कारण ये था कि उसके बेटे ऋषभ ने उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की थी। घर की चीज़ों पर ध्यान देने वाली मंजू को उसकी सास के इस बर्ताव के कारण उसका मन अब टूटने लगा था। एक बार मंजू के कुछ दोस्त उसके घर आए। उनके सामने ही उसकी सास ने मंजू को किसी काम की वजह से खूब खरी खोटी सुनाई, जिसे देखकर मंजू के दोस्त काफ़ी चकित हो गए। उन्हें लगता था कि मंजू तो अपने मन चाहे दूल्हे से शादी करके बहुत खुश होगी, पर यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि उसकी सास ने उसका जीना हराम कर रखा है। ऐसे ही समय बीतता गया, पर उसकी सास में कोई भी फर्क नहीं आया। ये देखकर मंजू को एक आइडिया आया। उसने अपनी दादी सास कमला पसंद की आत्मा अपने अंदर आ जाने की तरकीब सोच ली। इसका मतलब मंजू अपने दादी सास की एक्टिंग करके अपने सास को सबक सिखाना चाहती थी। अगले दिन ऋषभ को उसके काम से दूसरे शहर जाना था, इसलिए वो सुबह घर से जल्दी निकल गया। उस रात मंजू ने मंजूलिका वाला मेकअप करके अपनी दादी सास की तरह तैयार होके अपने सास के कमरे में चली गई और अपने दादी सास की आत्मा का खेल शुरू कर दिया। ए खुशट बुढ़िया, मैं तेरी सास कमला पसंद हूँ। मैंने देखा है तू मेरी पोती बहू को खरी खोटी सुनाती रहती है, उसके काम काज में कोई मदद नहीं करती और सारा दिन खाना ठूस ठूस कर पड़ी रहती है। अगर तूने कल से उसकी मदद नहीं की और उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आई तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और तुझे भूतनी बना दूंगी। ये सब देखकर मंजू की सास अपनी सास की आत्मा को देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं सासू माँ, ऐसा मत करना। मैं कल से वही करूंगी जैसे आपने अभी कहा। मुझे भूतनी मत बनाना। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये बोलकर सिर नीचे करके मंजू की सास रोने लगी और उसी वक्त मंजू वहाँ से अपने कमरे की ओर भाग गई। फिर अगले दिन से मंजू की सास उसके साथ साथ सारे कामों में हाथ बटाने लगी, उसके साथ प्यार से बातें करने लगी और अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।